हेलो स्टूडेंट्स, आज का नया क्वेश्चन। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर्स? देखिए, सबसे पहले गौर करने वाली बात है, पॉजिटिव नंबर है और वो 5 टाइम्स है अनदर। तो मैं पहला नंबर अगर लेट करूँगा x, तो आपका दूसरा नंबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? शाबाश, 5x। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। देखिए, इसको अगर मैं यहाँ 21 ऐड किया, दोनों साइड 21 ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब देखिए, वो कहता है देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। देखिए, यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कौन सा नंबर ट्वाइस होगा, ये आपको खुद देखना है। मान लीजिए एक नंबर यहाँ मैं रखता हूँ 2, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स 10। तो जब इन दोनों में 21 ऐड करूँगा मैं, तो ये वाला जो नंबर होगा ये बड़ा होगा। ठीक है जी। तो दैट मीन्स मेरे को जो ट्वाइस करना है वो किस साइड करना है? शाबाश, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो दैट मीन्स अब मैं इसको इक्वेट करूँगा 2x प्लस, देखिए ये लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है जी। तो ये ब्रैकेट के अंदर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। देखिए नेक्स्ट, अब आप क्या करेंगे? देखिए 5x बड़ा है तो इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगा और ये इस साइड कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 2x कितना होता है? 3x। दिस इम्प्लाइज करेंगे इज इक्वल टू 42 माइनस 21 कितना होता है स्टूडेंट्स? शाबाश, 21। दिस इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा? फिर वही मेथड, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। x आ गया 7। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या फाइंड करना है? नंबर्स। तो नंबर्स क्या है? पहला नंबर जो हमने लेट किया था वो हो जाएगा 7 और दूसरा नंबर 35। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपने अब चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक आंसर है। अब मैं ये आपको वो पार्ट बता रहा हूँ जहाँ पे आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, 7 प्लस 21, यहाँ पे 35 प्लस 21, यहाँ क्या होता है? 28, यहाँ होता है 6 और 5। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 28 2 जा 56 होता है ना, तो भी मैंने इस साइड यहाँ पे 2 लगाया था ताकि ये इक्वल आ जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती, इसमें इस साइड ट्वाइस कर देते हैं तो ये 4 टाइम्स हो जाता है, इसलिए रिड्यूस वाले में करना होता है ताकि वो, देखिए इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए आपको ऐसे बोला जाता है ऐसे, ठीक है जी। तो वन नंबर बिकम्स ट्वाइस, तो आप किस साइड इसको डबल करेंगे? इस तरफ, ताकि वो इक्वेट होके बराबर आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो आपको क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू। तो वही जैसे मैंने पहले बताया है, इसके डिनोमिनेटर में 2 4 6, तो आप सबसे पहले इसको एलसीएम निकालेंगे। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा। देखिए ये प्राइम नंबर में आगे हैं तो दैट मीन 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो आप डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे? 12। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 6। 6 मल्टीप्लाइड बाई n कितना हो गया? 6n। 12 डिवाइडेड बाई 4 3, 3 इंटू 3 9, 9n। 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है? 2, और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10n इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 21। तो ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9n कितना हो गया? 7n अपॉन 12। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? ये किसके बराबर होगा? 21 के। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट n की वैल्यू निकालने के लिए ये देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड जाएंगे तो 21 इंटू 12 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर। 7 3 जा, n कितना हो जाएगा? 36। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले 3 एलसीएम लिया। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, तो ऑटोमेटिकली ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3x प्लस 21 माइनस 8x कितना आ जाएगा यहाँ स्टूडेंट्स? यहाँ पे 6 17। ठीक है जी, सेम है यहाँ पे, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 3, यहाँ पे 15x। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू, इस साइड ऐसे भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी।
यहाँ पे 3x माइनस 8x कितना हो जाएगा शाबाश, माइनस 5x प्लस 21 इक्वल टू 17 माइनस 15x अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 42 इक्वल टू 17 माइनस 15x। तो अब आप क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 15x माइनस 10x कितना हो जाएगा, 5x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ये राइट हैंड साइड जाएगा तो 17 माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 42। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप 42 में से 17 निकालेंगे, देखिए 2 निकाला, यहाँ रह गया 15 40 कितना आ जाएगा, माइनस 25, ये आ जाएगा 5x। तो x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 5। देखिए स्टूडेंट्स, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 बाई माइनस टी। यहाँ पे सबसे पहले 4 और 3 एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया, 3। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, 4। तो यहाँ के लिखूँगा 4 2t प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ 3 एलसीएम लेके 2 माइनस यहाँ 1 होता है, तो यहाँ क्या जाएगा 3। आपने डिटेल एलसीएम में अगर चेक करना हो, मेरी प्रीवियस वीडियोस में सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ एलसीएम। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको इससे। 3 इंटू 3t कितना हो जाएगा, 9t माइनस 6। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ -4 है, -4 इंटू 2t कितना होता है, -8t माइनस 4 इंटू 3 कितना होता है, -12 डिवाइड बाई 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3t बाई 3। यहाँ आप डिनोमिनेटर में ऐसे इसको आप कैंसिल कर देंगे, 4 आ जाएगा। आप सब्जेक्टिव में इसको डिटेल में कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे ये मेथड निकलता है। 90 माइनस 8t कितना हो जाएगा, प्लस t, क्योंकि ये पॉजिटिव है। -6 माइनस 12 कितना होता है, -18। और ये 4 इस तरफ चला जाएगा तो 8 माइनस 4 3 12t। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर हेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप, इसको 12t देखिए नेगेटिव है, आप इसको ले आएंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, t प्लस 12t 13t माइनस 18 प्लस 8 कितना होता है शाबाश स्टूडेंट्स, कितना होता है 26। नेक्स्ट आप t 26 डिवाइडेड बाय 13, ये कितना हो जाएगा 2। तो t कितना हो जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ मैं। 0.25f मल्टीप्लाइड बाय, देखिए लीनियर एक्सप्रेशन में तो ब्रैकेट है, ठीक है जी। अब इसको ओपन करेंगे, देखिए सबसे पहले डेसिमल है तो आपने इसको 2 पॉइंट्स को छोड़ देना है। 25 इंटू 4 कितना होता है स्टूडेंट, शाबाश 100। तो 100 दो इंटीजर्स डिजिट्स के बाद है पॉइंट, तो यहाँ पे 1 और 2 कितना हो जाएगा 1.0। दैट मीन्स दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज सिंपली f। आप यहाँ 1 लिखें या नहीं लिखें, डजेंट मैटर। माइनस 0.25 इंटू 3, फिर वही मेथड, 25 इंटू 3 कितना होता है स्टूडेंट्स 75। तो 2 डेसिमल बाद लगाना है तो ये कितना हो जाएगा 0.75f। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका होता है 0.05 इंटू 10f। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डेसिमल ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है जी, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। देखिए ऐसे है ये 0.05 इंटू 10। यहाँ पे आपने इसको वैल्यू किया तो यहाँ नीचे आ जाएगा 100, एक कैंसिल हो जाएगा तो ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा 5 के बाद, ये आ जाएगा 0.5f। माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9 इंटू 5 कितना होता है 45। तो 2 इंटीजर्स के बाद है डेसिमल, तो ये 0.45। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए f वाले टर्म्स हम एक साइड कर देंगे, ये स्मॉल है तो मैं इसको इस साइड लेंगे, तो f माइनस 0.5 है। देखिए 1 में से हाफ निकालेंगे तो फिर हाफ रह जाता है, तो ये 0.5 पॉजिटिव में रह जाएगा क्योंकि f पॉजिटिव है। ये आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा शाबाश, -0.45 प्लस 0.75। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे देखिए ऐसे ही आप लिख सकते हैं। देखिए बड़ा कौन सा है 0.7, सबसे पहले आप क्या करेंगे 75 में से 45 निकाल दें, 0 यहाँ पे 3 कितने बाद है डेसिमल 2 के बाद। ठीक है जी, यहाँ आप यहाँ रख सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। ये भी मेरे प्रीवियस लेक्चर में इसको अलाइन करना बताया हुआ है, कैसे करते हैं अलाइन,
ये क्या हो जाएगा 0.30। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया 0.5f। अब यहाँ पर f किसके बराबर है 0.30 डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है 0.6। तो आप f की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 0.6। क्लियर है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट्स, एक नई कैटेगरी का क्वेश्चन आया है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number। देखिए यहाँ पे द डिनोमिनेटर क्या है रैशनल नंबर का, न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, तो मैं न्यूमरेटर को क्या लेट कर लूँगा x, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x + 8। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर को मैं कितना इंक्रीज कर रहा हूँ 17 से। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, दैट मीन्स इसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा x + 7। द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, दैट मीन्स ये किसके बराबर है 3/2। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे आगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इसको क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब 2 यहाँ पे चला जाए, देखिए एक स्टेप मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ, 2x हो जाएगा + 34, क्योंकि 2 जब इधर जाएगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x + 21। अब देखिए यहाँ पे 3x पड़ा है तो 2x को मैं उस साइड ले जाऊँगा तो क्या आ जाएगा x, 21 को इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 34 - 21 कितना आ जाता है 13। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द रैशनल नंबर। तो देखिए रैशनल नंबर में यहाँ पे था x की वैल्यू आई 13, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 13। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 13 + 8 कितना हो जाता है 21। यहाँ तक आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट है पार्ट जो मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि जब आप न्यूमरेटर को इंक्रीज़ करते हैं 17 से, न्यूमरेटर को 17 से इंक्रीज़ किया तो क्या आ जाएगा 30, और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं डिक्रीज़ करते हैं 1 से हो गया 20, तो ये किसके बराबर आ जाता है 3/2। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया 3/2, दैट मीन्स जो आपने वैल्यू निकाली बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2x + 1 + 1/3x - 1 = 5/12 x - 2। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप एलसीएम कर लेंगे। देखिए ये कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसका, तो दैट मीन्स 3 × 2 कितना हो गया 6 एलसीएम। 6 / 2 अगेन 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 3 लीनियर एक्सप्रेशन है, + 6 / 3 2, तो 2x - 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12, 5x माइनस कितना हो जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 2x कितना है 5x। ठीक है स्टूडेंट्स, 5x + 1 3 - 2 1 डिवाइडेड बाय 6 = 5x - 10 देखिए यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, या आप इसको यहाँ लेके यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 6 2 जा। अब देखिए यहाँ 2 आ गया, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 10x + 2। अभी मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ इसलिए आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कैसे स्लोली कैसे होता है 5x - 10। अब देखिए ये 5x छोटा है 10x से, तो आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 5x, और ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा -12। यहाँ x क्या आ जाएगा -12/5, यहाँ क्या आ जाएगा x = -12/5। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर नया क्वेश्चन, इसको सबसे पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 12p + 8। देखिए यहाँ माइनस है तो -5p × 6 5 × 6p -30p। अब यहाँ ध्यान रखना -5 × -1, यहाँ मोस्टली स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। -5 × -1 कितना हो जाएगा +5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p - 16 -42p + 24। देखिए अगेन यहाँ पे -6 × -4 +20। अब सबसे पहले 12p - 30p कितना हो जाएगा यहाँ पे -18p + 13। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p - 42p कितना हो जाएगा -40p। 24 - 16 कितना हो जाएगा +8।
8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप इस साइड ले आएंगे ताकि ये बड़ा है इससे। -40p आप इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +40p। इस साइड ये ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -13 + 8। अब देखिए 40p में से 18p, इसको अगर आपको नहीं समझ आया तो आप समझ लीजिए यहाँ एप्पल हैं, यहाँ 40 एप्पल हैं, यहाँ 18 एप्पल्स हैं, तो जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, +22p। यहाँ पे देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, तो 8 - 13 कितना होता है, -5। तो यहाँ आप लिख देंगे p = -5/22। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा चेक करवा देता हूँ। देखिए -13 - 8, एक होगा -13 + 8, एक होगा 13 - 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आगे 3 जिसके अंदर 2 में ये माइनस है, अब ये एक प्लस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा। देखिए -13 -8, देखिए दोनों के साइंस नेगेटिव हैं तो ये ऐड होंगे, बट साइन रिटेन रहेगा, तो क्या आ जाएगा, 13 + 7 20 और ये -21। -13 + 8 कितना आ जाएगा, -5। 13 - 8, 13 पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, +5। 13 + 8 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव में है। ठीक है स्टूडेंट, जिसके पीछे नहीं लिखा हो वहाँ प्लस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है फाइंड ए नंबर हुज 5th पार्ट इंक्रीज्ड बाय 30 इज इक्वल टू इट्स 4th पार्ट डिक्रीज्ड बाय 30। तो क्या लेट करेंगे आप, नंबर लेट करेंगे x, हुज 5th पार्ट इंक्रीज्ड में, इसका 5th पार्ट क्या होगा, x/5 + 30 इज इक्वल टू इट्स 4th पार्ट, 4th पार्ट क्या होगा, x/4 माइनस डिक्रीज्ड बाय 30। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं दोबारा उसको आपको पर्टिकुलरली बता दूँगा। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, देखिए ये 30 नेगेटिव आप इस साइड ले आएंगे तो ये इस साइड चला जाएगा, x/4 माइनस x/5 किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट से, शाबाश, ये आ जाएगा 30 + 30 कितना हुआ, 60। यहाँ पे देखिए 4 और 5 को प्राइम है तो क्या लिखेंगे, 20 /4 कितना हुआ, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 5x। दैट मीन्स 4 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 20/5 कितना हो गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x, किसके बराबर आ जाएगा, 60 के। यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5x - 4x कितना हुआ, x, 60 × 20, ये कितना आ जाएगा, 6 × 2 = 12, ये कितना आ जाएगा 1200, x कितना आ जाएगा 1200। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये नया कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। A steamer goes downstream and covers the distance between two parts in 5 hours। ठीक है जी, पहले यहाँ तक आप समझ लेंगे। While it covers the same distance upstream in 6 hours। जहाँ जहाँ स्ट्रेस देना है वहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। If the speed of the stream is 1 km/h, find the speed of the steamer in still water। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले मैं एक फिगर से बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसे एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो डाउन स्ट्रीम भी जा रही है और एक अप स्ट्रीम। ठीक है, द स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्ट्स। देखिए 2 पार्ट्स रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं A और B। डाउनवर्ड से जाता है कितने टाइम में करेगा, 5 आवर्स। ठीक है जी, और जब ये आ गया डाउनवर्ड्स का, और जब ये अपस्ट्रीम जाता है तो कितने टाइम में, 6 आवर्स। ये एरो वैसे भी ऑब्वियस ही बात है, कोई भी बोट हो जब वो डाउन की तरफ आ रही है तो कम टाइम लेगी, जब ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लेगी, क्योंकि उसको अगेंस्ट द स्ट्रीम जाना है। बहुत समझने वाली बात है बेटा इसमें, ये समझ लिए तो इस कैटेगरी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। देखिए आपको क्या पूछा गया, स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में तो क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेंगे यही स्पीड, लेट स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर बी। ठीक है जी, यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ पे बी x km/h। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, स्पीड जो होगी एक होगी डाउन स्ट्रीम में, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी कौन सी होगी स्पीड, शाबाश, अपस्ट्रीम। अब देखिए जब एक शिप जैसे कोई भी स्टीमर नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है जी, तो स्टिल वाटर में ये है, ठीक है जी, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, मतलब बहते दरिया की कह लीजिए, जो भी बहता पानी, तो ये हो जाएगा, ये इसमें ऐड करेगा इसको, ये आपको समझ आ रही है जो,
जब भी आप बोट में बैठे हैं या कुछ आप देखते हैं जब डाउन की तरफ जा रही है स्पीड तेज़ हो जाती है, तो दैट मीन्स इस स्टीमर को नीचे जाने में पानी हेल्प कर रहा है, तो दैट मीन्स ये ऐड होगा। बट जब अपस्ट्रीम जा रहे हैं, ठीक है, ये स्टिल वाटर की है, अपस्ट्रीम जाएंगे तो ये उसको अगेंस्ट होगा फ्लो के, तो ये उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा स्पीड को, तो दैट मीन्स ये होगी x-1। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर है? कोई यहाँ तक दिक्कत आपको? चलेंगे आगे चलेंगे। देखिए अब नेक्स्ट आपको ये दिखा है यहाँ पे, एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्ट्स इन 5 आवर, ठीक है, जब डाउन स्ट्रीम आ रहे हैं। तो आपको ये पता होगा कि स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है सेम डिस्टेंस, तो हम किस में इक्वेट करेंगे, डिस्टेंस में, ताकि हम इक्वेशन बना सकें। तो देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का केस, यहाँ पे आएगा अप स्ट्रीम का केस। डाउन स्ट्रीम के केस में क्या देखा आपने, कितना टाइम ले रहा है, 5 आवर्स, लेस टाइम लिया, स्पीड क्या थी x+1, ये क्या आ गया डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किसके बराबर होना, सेम है ना डिस्टेंस, तो इस तरफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आवर्स, और स्पीड क्या है x-1, ये आ गई आपकी डिस्टेंस में इक्वेट करके ये इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलेंगे नेक्स्ट। अब आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, आ जाएगा 5x + 5 = 6x - 6। 6x बड़ा है तो मैं इस साइड ले जाऊँगा, 6x - 5x कितना हो जाएगा x, 5 + 6 कितना हो जाएगा 11 km/h, ठीक है स्टूडेंट्स। ये समझ आए, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्पीड क्या हो जाएगी स्ट्रीम की 11 km/h, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इसके आगे इसको चेक करना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये आ गई स्पीड स्टीमर की, किसमें, स्टिल वाटर में कितनी आई 11 km/h, ठीक है स्टूडेंट। पहला ये केस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, x आ गया 11, तो 11 + 1 कितना होता है, शाबाश 12, 12 और 5 कितना हो गया 60, दैट मीन्स 60 किलोमीटर डिस्टेंस था। ये डिस्टेंस निकाला ना, स्पीड को हमने, ये स्पीड है और ये क्या है टाइम से मल्टीप्लाई का डिस्टेंस है। अब इस तरफ देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शाबाश, कितना है आपका x, 11, 11 - 1 कितना हो गया 10, 10 × 6 60। देखिए दोनों तरफ से आपका डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो गया कि क्या डिस्टेंस था जिसके बीच में वो ट्रैवल कर रहे थे, और आपको पता चल गया सेम डिस्टेंस। दैट मीन्स आपने जो वैल्यू निकाली है स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, वो x = 11 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस कैटेगरी क्वेश्चन और भी करेंगे अभी फर्दर आगे। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉय वर्क्स इन ए कंपनी ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 30 days। पहले ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लीजिए, इज ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव 120 फॉर ईच डे ही वर्क्स एंड ही विल बी फाइंड 10 फॉर ईच डे ही इज एबसेंट। इफ ही रिसीव्स 2300 इन ऑल, फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एबसेंट। तो सबसे पहले मैं लेट कर लूँगा कि एबसेंट कितने दिन रहा, x डेज, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब टोटल डेज कितने हैं जो 30 डेज, दैट मीन्स जितने दिन वो प्रेजेंट रहे वो क्या थे 30 - x, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिसीव 120 फॉर ईच डे ही वर्क्स। तो क्या करेंगे, देखिए प्रेजेंट कितने दिन है 30 - x, तो 120 × 30 - x, ये वो दिन है, 120 उनसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा अमाउंट, प्लस क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट है फाइन हो रहा है तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये आपने चीज़ ध्यान, प्लस मरेंगे तो ये ऐड हो जाएगा नेगेटिव, -10 कितना हो जाएगा फॉर द डेज इज एबसेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शाबाश, एक से और आ जाएगा 2300, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। 120 × 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3600 -120x - 10x = 2300। 3600 माइनस क्या होता है 120 - 10x कितना हुआ 130x = कितना आ जाएगा 2300। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3600 - 130x = 2300। तो आप इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 36 - 2300 कितना होता है स्टूडेंट्स 1300। तो ये हो जाएगा 130x, ये साइड लेके ये साइड लाया तो 1300। तो आपको x किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 डेज। दैट मीन्स वो एबसेंट कितने दिन रहे 10 डेज।
ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हल्का सा मैं आपको इसका छोटा सा बता देता हूँ। देखिए 10 डेज़ वो एबसेंट रहे तो 10 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कितने हो गए, 100 रुपीज़ काटेंगे। ठीक है जी, और दैट मीन्स 20 डेज़ उन्होंने काम किया तो 20 इंटू कितना करना है आपने, 20 इंटू कितना आ रहा है 120। ठीक है स्टूडेंट्स, 120 पर डे था तो क्या आ जाएगा 20 इंटू कितना हो जाता है 2, तो ये हो गया 2400। माइनस करेंगे तो आ गया आपका अमाउंट 2300 जो कि उन्होंने काम किया था। दैट मीन्स एब्सेंट कितने दिन रहे, मान लीजिए उन्होंने बोला था प्रेजेंट तो आप लिख देते 20 डेज़ वो प्रेजेंट रहे। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक। जय हिंद।